हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग मेंटल हेल्थ नर्सिंग का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक फोबिया के बारे में पढ़ेंगे। तो वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आप लोगों को जो कोई भी सब्जेक्ट के टॉपिक से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी नोट्स चाहिए हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम हमारे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। फोबिया सभी लोगों को पता है। फोबिया नॉर्मली हम किसे कहते हैं? डर। किसी भी ऑब्जेक्ट से या किसी भी चीज़ से हमें क्या लगता है? डर लगता है। किसी को ऊंचाई से डर लगता है, किसी को अंधेरे से डर लगता है। आज हम उसी के टर्मिनोलॉजीज़ को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कि ये क्या क्या चीज़ होती है, मतलब किस टर्मिनोलॉजी को। हाइट से डर लगता है तो उसे क्या कहते हैं, किसी को पानी से डर लगता है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले फोबिया पढ़ने से पहले फोबिया एक्चुअल में होता क्या है वो देखते हैं। परसिस्टेड इरेशनल फियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट और सिचुएशन। ठीक है, परसिस्टेंट मतलब इरेशनल फियर किसी भी ऑब्जेक्ट या सिचुएशन में। कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी सिचुएशन से क्या होना? बिना मतलब का डर होना। ठीक है, जबकि ऑल द पर्सन में रिकॉग्नाइज इट इज़ अनरीजनेबल। ठीक है, क्योंकि पर्सन क्या होता है, मैं रिकॉग्नाइज कर सकता है इट इज़ अनरीजनेबल। ठीक है, देन फोबिया में क्रिएट, फोबिया जो होता है क्या क्रिएट कर सकता है? पैनिक लेवल, एंजाइटी इफ सिचुएशन नॉट अवॉइडेड। यदि सिचुएशन को हम अवॉइड नहीं करते हैं तो जो फोबिया है वो क्या क्रिएट कर सकता है? एंजाइटी, पैनिक लेवल एंजाइटी को क्रिएट कर सकता है। ठीक है, कॉमनली हम यूज़ करते हैं क्या? डिफेंस मैकेनिज्म इज डिस्प्लेसमेंट एंड रिप्रेशन। हम कॉमनली डिफेंस मैकेनिज्म हमने पढ़ा हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट और रिप्रेशन क्या होता है, उसका हम यूज़ करते हैं कॉमनली टू अवॉइड एंजाइटी प्रोड्यूस्ड बाय फोबिया। फोबिया से की वजह से जो एंजाइटी प्रोड्यूस हो रही है उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं डिफेंस मैकेनिज्म, दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट एंड रिप्रेशन। नाउ ईटियोलॉजी ऑफ फोबिया है दोस्तों। तो ईटियोलॉजी ऑफ फोबिया मैं नहीं बता रही आप लोगों को। ठीक है, मैं डायरेक्ट आप लोगों को टाइप्स ऑफ फोबिया बता रही हूँ, क्योंकि मेरा मेन पॉइंट जो आप लोगों को आज बताने का है वो टाइप्स ऑफ फोबिया ही है बताने का। और उसी के लिए मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, सबसे फर्स्ट आता है सोशल फोबिया, देन एगोराफोबिया, सिंपल फोबिया, और जो सब टाइप्स है स्पेसिफिक फोबियाज़ के वो। तो सबसे मेन जो टाइप होता है सोशल फोबिया। सोशल फोबिया क्या होता है? फियर ऑफ सोशल गैदरिंग, मतलब लोगों को डर होता है सोशल गैदरिंग से। ठीक है, फियर ऑफ परफॉर्मिंग एक्टिविटी इन द प्रेजेंस ऑफ अदर पीपल। ठीक है, ये लिखा है इन द प्रेजेंस ऑफ अदर पीपल। फियर ऑफ परफॉर्मिंग एक्टिविटीज़ मतलब कुछ लोगों का ऐसा डर होता है कि वो दूसरे लोगों के सामने अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो ये जिस प्रकार का फोबिया होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सोशल फोबिया कहते हैं। नाउ एगोराफोबिया। एगोराफोबिया क्या होता है? इरेशनल फियर ऑफ सिचुएशन, फियर ऑफ बीइंग इन प्लेसेस अवे फ्रॉम द फैमिलियर सेटिंग ऑफ होम। इट इंक्लूड्स फियर ऑफ ओपन स्पेस इन पब्लिक और क्राउडेड प्लेस। इट इज़ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फोबिया होता है। ठीक है दोस्तों, फिर आता है सिंपल फोबिया। इन कंट्रास्ट टू सोशल फोबिया एंड एगोराफोबिया वेयर स्टिमुलाई आर जनरलाइज्ड, in a specific phobia the stimuli is well specific. It is an irrational fear to a specific object, situation or stimuli. ये किसी भी सिचुएशन, किसी भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट या स्टिमुलाई के लिए एक इरेशनल फियर होता है। ये क्या होता है? सिंपल फोबिया। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो अक्सर पूछे जाते हैं, जैसे मेंटल का कभी वाइवा होता है, प्रैक्टिकल होता है, थर्ड ईयर में प्रैक्टिकल होता है, उसमें अक्सर ये टाइप्स ऑफ फोबिया पूछते हैं। तो अब मैं उसी के बारे में बताऊँगी कि ये क्या क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे फर्स्ट आता है एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया क्या होता है दोस्तों? फियर ऑफ हाइट, जिसको हाइट से डर लगता है उस टर्मिनोलॉजी को एक्रोफोबिया कहते हैं। ठीक है, देन फियर ऑफ वाटर, जिसको वाटर से डर होता है उसे क्या कहते हैं? एक्वाफोबिया, या अनादर नेम इसका क्या है? हाइड्रोफोबिया। ठीक है, फियर ऑफ पीपल दैट इज़ कॉल्ड एंथ्रोफोबिया। फियर ऑफ ब्लड दैट इज़ हेमाटोफोबिया। फियर ऑफ बीइंग अलोन, जिसको अकेले रहने का डर है, दैट इज़ मोनोफोबिया। फियर ऑफ डार्कनेस दैट इज़ नेक्टोफोबिया। फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स मतलब किसी अनजान व्यक्ति से डर लगना, दैट इज़ कॉल्ड जीनोफोबिया। उसके बाद में फियर ऑफ एजिंग, उम्र, जैसे किसी किसी की उम्र बढ़ती है तो उन्हें डर लगता है, मतलब हमेशा उनको एज इट मतलब यंग रहने की इच्छा होती है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ उनको क्या आता है? अपने अंदर डर आता है कि हमारी एज हो रही है, तो उसे कहते हैं जेरेंटोफोबिया। ठीक है, और फिर आता है फियर ऑफ पॉइटस दैट इज़ कॉल्ड क्रिप्रीफोबिया। फियर ऑफ डिसीज़, किसी को बीमारी से डर लगता है, दैट इज़ नोज़ोफोबिया या पैथोफोबिया।
जीनोफोबिया कहते हैं। फियर ऑफ सेक्स, किसी को फियर ऑफ सेक्स भी होता है, दैट इज़ कॉल्ड जीनोफोबिया या एरेटोफोबिया कहते हैं। फियर ऑफ थंडर, दैट इज़ कॉल्ड ब्रोंटोफोबिया। देन फियर ऑफ मैरिज, शादी का डर रहता है, दैट इज़ कॉल्ड, किसी किसी को रहता है शादी का डर, तो ये गैमोफोबिया है। एलेगोफोबिया, फियर ऑफ पेन, मतलब दर्द से फियर रहता है। एस्ट्रोफोबिया, फियर ऑफ लाइट स्टोम, इलेक्ट्रिकल स्टोम से फोबिया, दैट इज़ कॉल्ड एस्ट्रोफोबिया। क्लेस्ट्रोफोबिया, फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेस, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड क्लेस्ट्रोफोबिया। माइसोफोबिया, दैट इज़ कॉल्ड फियर ऑफ डायरेक्ट और कंटामिनेशन, डर्ट और कंटामिनेशन, किसी किसी को गंदगी से या कंटामिनेशन से क्या रहता है, डर डर रहता है, उसे क्या कहते हैं, माइसोफोबिया। फियर ऑफ फायर, किसी को आग से डर रहता है, इट्स कॉल्ड पायरोफोबिया। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है बेटा, जैसे कि फियर ऑफ फायर, फियर ऑफ एनिमल्स, जूफोबिया, फियर ऑफ एरोफोबिया, हवा से डर। फियर ऑफ डेथ, दैट इज थेंटोफोबिया। फियर ऑफ वुमेन, दैट इज़ गाइनोकोफोबिया। एंड इरेशनल फियर विथ बुक्स, बुक्स से भी किसी किसी को फोबिया रहता है, दैट इज़ कॉल्ड बिलोफोबिया। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी से दोस्तों फोबियाज की, ठीक है, मतलब ये है, तो इसको आप लोग एक कॉपी में अच्छे सेपरेट नोट्स बना लीजिए स्क्रीनशॉट लेके, और इसको अच्छे से पढ़िए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि इसमें फियर ऑफ हाइट ये पूछा जाता है, वाटर, पीपल, ब्लड, डार्कनेस, एजिंग, क्वाइटर, सेक्स, मैरिज, डर्ट और कंटामिनेशन, माइसोफोबिया जिसे बोलते हैं डेथ का फोबिया, ठीक है। ये कुछ इम्पोर्टेंट है, इसे अच्छे से आप लोग पढ़िए। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।